अभी और बाहर खड़े दो तीन लोग। पहले तो आप सब लोगों को बधाई। आज यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आज 12वां उनका स्थापना दिवस था। ये बंद करेंगे। बहुत हमारा वाइस चांसलर और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ और दूसरे जो लोग हैं उनके साथ बुंदेलखंड और ख़ासकर बांदा के लिए बहुत बड़ी 4-5 स्कीमें हम लोगों ने तय की हैं जो बुंदेलखंड विकास बोर्ड के तहत हैं और उसमें बांदा को निश्चित लाभ होने वाला है। एक उसी यूनिवर्सिटी में हम इको टूरिज़्म का एक सेंटर खोल रहे हैं और हमारा जो टूरिस्ट होगा कोशिश ये होगी कि डाइवर्ट होकर के वहाँ जाए, वहाँ पे उसको चाय नाश्ता मिले, वहाँ से उपजाई हुई चीज़ों का उसको खाना मिले और आगे बुंदेलखंड के लिए कहाँ कहाँ ऐसे सेक्टर बन सकते हैं उस पर यूनिवर्सिटी में ये एक योजना ये हुई है। दूसरा, बुंदेलखंड वाइब्रेंट को लेके हम बहुत परेशान थे। पिछले 2 साल से 3 साल से मैं लगा हूँ कि यहाँ पर बुंदेलखंड में ज़रूरत है बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाने की। अडानी, टाटा, बिरला, डालमिया, उसके लिए हमें कहीं कोई निश्चित जगह नहीं मिल पा रही थी। झांसी है लेकिन झांसी में इतना बड़ा कोई ग्राउंड है नहीं है, इतनी बड़ी सुख सुविधाएँ नहीं है। चूँकि आपकी यूनिवर्सिटी 1000 एकड़ में है और उसमें वीसी ने हमें पूरी सुविधा और उसकी देने के लिए मंजूरी दे दी है, तो ये अच्छा है। 3-4 महीने में हमारा चित्रकूट का एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, तो हमारे लिए बांदा के लिए इससे बड़ी बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी कि हम नेशनल लेवल पर नहीं इंटरनेशनल पर ये वॉर ख़त्म हो जाए तो हम एक बुंदेलखंड वाइब्रेंट करें। तो ये 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं जिसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और कम से कम बांदा की जागरूक पत्रकारिता ने तो हम मुझे ही ढकेलते रहे, खोंचा लगाते रहे, तो मैं भी लगा रहा। ये 2 अचीवमेंट। अब वो कारण कि क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, एक तो आप लोगों से चुनाव के तक कभी कोई बातचीत हो नहीं पाई, आपने भी दूरियां बनाई हुई थी, हमने भी कहा भाई ठीक है जब तक हम पैकेज नहीं देंगे तब तक आप मिलेंगे नहीं, तो अब वो भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग आपसे मिलना भी था, चाय भी पीनी थी। सबसे बड़ा मुद्दा है वो जो स्टैचू एक गिरा है, अगर उस स्टैचू में किसी समुदाय विशेष का भावनाएं जुड़ी है, उनके प्रति उनकी श्रद्धा जुड़ी है, तो मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि इससे पहले कि ये विवाद और बढ़े, विरोध हो, फिर विद्रोह हो, फिर लोग सड़कों पे आए, इसको सुलझा लिया जाए। क्योंकि वो मूर्ति वहाँ थी और उसके अलावा उस मूर्ति की छपरी के लिए हमने एक बहुत मार काट के हमने एक पैसा सैंक्शन करवा दिया था। उसका उद्घाटन हुआ, कितना पैसा था मेरे 21 लाख रुपए हमने वो तय हो चुका था और वो पैसा सरकार के पास आ भी चुका है। अब हो सकता है मार्च की वजह से वो लैप्स हो जाए, लेकिन वो हम दोबारा ले आएंगे। तो आप लोगों के माध्यम से मेरी ऐसी विनती है कि यही नहीं स्थान, कोई भी ऐसा स्थान हो जिससे किसी सामाजिक सरोकार, किसी समाज की विशेष वर्ग की अगर भावनाएं जुड़ी हैं तो उस पर सरकार तुरंत ध्यान दे। क्योंकि हम लोग आज के जिस दौर में गुजर रहे हैं उस दौर में लड़ाई झगड़े के लिए बहुत बड़े कारण नहीं चाहिए होते हैं, एक छोटे छोटे कारण भी हम लोगों में विवाद हो जाता है, फिर झगड़ा होता है। तो इस तरह के विवाद ना हो, सजग प्रशासन खड़ा हो और उसको तुरंत 10 तारीख तक तो हम समझ सकते हैं कि साहब कोड ऑफ कंडक्ट है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 10 तारीख के बाद मेरी विनती है, गुजारिश है, हाथ जोड़ के उसको कार्य करें, वरना वो खास समुदाय सड़क पे आने के लिए आतुर है और फिर हम लोग सामाजिक संरचना को बिगाड़ते हैं। वो आएगा, बसें रोकेगा, ट्रेन रोकेगा, किसी की गाड़ी में आग लगाएंगे, उससे किसका नुकसान होगा? बुंदेलखंड का नुकसान होगा, हमारे व्यापारियों का नुकसान होगा, हमारे यात्रियों का नुकसान होगा। तो वो स्थिति ना बने। मैं उस जात का नहीं हूँ, बुंदेलखंड में मेरी कोई जात नहीं है, मैं सभी जातियों का हूँ, लेकिन एक समुदाय को रिप्रेजेंट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं बुंदेलखंड विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन हूँ और शुद्धता में बुंदेलखंडी हूँ। बुंदेलखंड के लिए कभी भी कहीं किसी भी समुदाय, किसी भी जात के लिए खड़ा होना पड़े, मैं किसी विशेष वर्ग के नहीं, सबके लिए खड़ा होऊंगा। तो ये विनती मैं आपके माध्यम से करता हूँ। बुंदेला जी, समाज के कई लोग आगे आए हैं और विधायक जी ने भी अभी कहा हुआ है कि हम जल्द ही मूर्ति बनवा देंगे, तो मूर्ति तो बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु बुंदेलखंड का जो पलायन हो रहा है, खास करके बांदा और चित्रकूट का, हमें यहाँ मिल चाहिए।
सिर्फ जुमलेबाजी लगातार हो रही है और बुंदेलखंड की आशा हम आपसे लगाए बैठे हैं कि बुंदेलखंड राज्य बनेगा। अभी तक नहीं बना, पूरा कार्यकाल गुजर रहा है। हम ये चाहते हैं कि बुंदेलखंड आपकी सरकार बनाएगी कि सिर्फ जुमलेबाजी करेगी, मुद्दे की बात होनी चाहिए। और मूर्ति हम राणा प्रताप की लगवा लेंगे, हम बांदा बंसी हैं, हमें सब में क्षमता है। देखिए, बुंदेलखंड विकास बोर्ड को काम करने के लिए 3 साल पीरियड था, 2 साल कोरोना में लगे। मैं मेन सरकार का आप जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात कर लें। मैं अपने जहां मुझे जो पोजीशन मिली है, जो कार्यकारिणी के लिए मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैं उस पर आपको बताऊंगा। 6 महीने 7 महीने के अंदर मैंने कितनी भाग दौड़ की है। आप सब पत्रकार बंधु हैं और ज़िले वाइज मैंने लोगों की समस्याएं लेके लखनऊ तक गया हूँ और दिल्ली तक गया हूँ। रोज़गार के लिए मुझे एक मौका और दे दीजिए। मैंने बैठते ही आपको कहा था कि 2 ऐसे बड़े एवेन्यू खुल गए हैं जो रोज़गार के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और तीसरा पॉइंट जो मिसिंग है वो मैं नहीं बोल पाया। हमने यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक फिल्म फेटर्निटी विंग जो एग्रीकल्चर से कोई रिलेट नहीं करता है, लेकिन हमने कहा आप यहाँ पे एक ऐसी फिल्म विंग बनाइए जिसके लिए मैं आपको कल्चरल से और टूरिज्म से पैसे दिलवाऊंगा, ताकि यहाँ के जो नौजवान लोग हैं, बच्चे हैं जो किसानी करना चाहते हैं, वो उस सिनेमा के जरिए जुड़े। वो एक यूनिट है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से पानी और पलायन रुक जाए। हमारा पूरा मकसद यही है। और बुंदेलखंड वाइब्रेंट जो आप कह रहे हैं कि उद्यमी तभी आएंगे जब यहाँ पर हम उनको दिखाएंगे कि अब ये डाकू, लुटेरा और सपेरा वाला बुंदेलखंड नहीं है। ये बुंदेलखंड वो बुंदेलखंड है जिसमें हर उद्योगपति का स्वागत है। यहाँ बंदूक लाठी ये सब अब नहीं है, अब कल्चर भाषा का है, सभ्यता का है। तो ये मुझे 10 तारीख तक आप मुझे वो दे दें। 3 चीज़ें हम कह के गए थे और वो फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। बांदा में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए हम लड़ रहे हैं कि बांदा में मिल जाए साई की तरह से, स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वो अगर मिल जाएगा तो आपका नौजवान कहीं नहीं जाएगा, यहीं पर अपना एथलीट बन के निकलेगा। सिनेमा की हम कोशिश कर रहे हैं कि एक छोटा मोटा फिल्म सेंटर यहाँ पे बन जाए। तो वो हम 2 चीज़ें। और तीसरा, आपके पास एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है जो मुझे नहीं मालूम था। हम अपने सारे साथियों से यही कह रहे हैं कि इसका भरपूर उपयोग आप बांदा के विकास के लिए करें। वो VC भी तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी अगर आपको बुजुर्ग किसान अपने परिवार के साथ यहाँ आके रहना चाहे, हम उसको रहने की जगह दे रहे हैं, हम उसको खेत खलियान दे रहे हैं। वो यहाँ रहे, खुद भी खाए, अपने परिवार को खिलाए और हमारी ज़मीन को उपजाऊ बनाए। ये उन्होंने इतनी बातें हमसे कही हैं ऑन रिकॉर्ड। और जो ये अच्छी बात है कि अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा किसान है जो भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है, परिवार से वंचित है, तो वो ज़मीन दे रहे हैं। 1000 एकड़ है उनके पास भाई, और उसका कोई ना कोई उपयोग होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी के लिए भी वो ज़मीन दे रहे हैं। जिस दर्द को आप आज कह रहे हो, मैं पिछले 20 साल से इसी दर्द के सहारे जी रहा हूँ। मुझे बुंदेलखंड का पलायन देख के आंसू आते हैं। अब कौन खुश होगा कि उसके 67% उसका भाई और उसका परिवार उखड़ के दिल्ली चला जाए और गिट्टियाँ तोड़े, घुम्मे लगाए। हम तो नहीं चाहेंगे। हमारे ठाकुर भाई का सवर्ण लोग वहाँ जाके काम करना है, ये दुख का विषय है। और ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ये तो पार्टी को प्रायोरिटी पे करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा विधायक जी ने ये कहा, विधायक जी को कहने के बजाय इसके लिए लगवाने की पीछे पड़ना चाहिए कि साहब ये होना है, होना लग जाएगा। आपकी बात में मुझे दम लगा कि हम बांदा वाले ये करवा के मानेंगे, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि साहब हो जाएगा, DM साहब से बात हो गई, DM साहब ने कहा हम कर देंगे, नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि देखिए, किसी आस्था का प्रश्न है किसी का। 5 तारीख के बाद ये 5 जो आ रही है, 5 ये 5 के नहीं, ये भाई ये 10 के बाद जो है आएगी। उन्होंने कहा है कि हम 5 तारीख तक जो आएगी अगली 5 गारंटी लीजिए। वो 21 लाख रुपए भी वो एडिशनल जो हैं वो छतरी के वो भी इसमें लग जाएं, जो हम लोगों ने सर फुटअल करके वो 21 लाख रुपए वो अच्छी बात है। पर हम लोग चंदा करके भी अपने वीर शिरोमणि की मूर्ति लगवाएंगे। परंतु हमें जो चाहिए, देखिए, इस प्रविधान को क्यों नहीं, आप क्यों चंदा करेंगे भाई? आप फिर कल के अगली प्रेस में कहोगे लो देखो ऐसी सरकार आ गई जो हमारी जेब से ही पैसा निकाल रही। सरकार से हमें चाहिए आप
देखो अब सरकार जनता की हमारी भारतीय जनता पार्टी की आएगी। आप लोग सब चैनल वाले हो, अखबार पढ़ते हो, फिर भी हमसे पूछ रहे हो। एक चैनल ने किसी को कहा, एक चैनल ने केवल, बाकी दुनिया भर के हिंदुस्तान के सारे चैनल कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी। तो ये न्यूज़ चैनल जो आप लोग चला रहे हो सब गलत करते हैं। एक अखबार के, एक मिनट सर, आप या तो मुझे बोलने दें या फिर आप बोलें। प्रणाम करता हूँ, आप बोलिए। प्रणाम तो हम पैर छुए लेते हैं, आपके बोलने तो मौका तो दो ना। सर, किसी भी अखबार के सर्वे ने ये नहीं कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही। ये जरूर कहा है कि सीटें कम हो रही। हम दावे के साथ कह रहे हैं, आज कह रहा हूँ 5 तारीख को, 10 तारीख को फिर मैं आपसे 11 को मिल लूंगा। हम सरकार बना रहे हैं, 101% बना रहे हैं। चलिए बुंदेला जी, अभी आपने कहा एक चैनल नहीं बता रहा है कि नहीं सरकार बन रही, वो कौन सा चैनल है? अरे तुम्हें क्या मारूं मैं, 35 मारूं, मरवा बताइए। नारी काम को इसी चैनल की बात नहीं, एक चैनल कह रहा है जो नहीं कह रहा है। भाई आप यकीन जानिए, हमने काम किया है। कौन, किसने क्या? आपको एयरएच में आपको डिफेंस कॉरिडोर मिला, आपको हर घर पानी, हर घर जल शुरू हो गया है, 18 से 22 घंटे की लाइट शुरू हो गई। शिकायतें तो सब जगह होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है अमूल चूक कहीं परिवर्तन हो जाए। धीमे धीमे हो रही। और सरकार को भी 5 साल में 2 साल उसमें लगे हैं कोरोना में, 3 साल का मौका सरकार को मिला है बिजनेस का। बुंदेला जी, जी सर, मान लीजिए आपकी सरकार आ जाती है उत्तर प्रदेश में, हम मान लेते हैं, और मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार है, अब तो क्या बुंदेलखंड राज बनेगा? हम सिर्फ यही आश्वासन आपसे चाहते हैं। कहा था ना आपने, एक तीर में कई निशाने मारे जी, हम वही चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते। कोई भी विधेयक सरकार पास करती, कोई भी बिल पास करती है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, पहले लोकसभा में होता है और फिर राज्यसभा में होता है, यही प्रोसीजर है जी। पहले लोकसभा उसको पास करती है, फिर राज्यसभा पास करती है। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं है। कृषि बिल लाने के लिए आपके यहाँ बहुमत थे, कृषि बिल लाने के लिए आपके पास बहुमत था। मैं आपके हर पॉइंट का जवाब दे रहा हूँ। और अभी नहीं है आपके पास बहुमत, बुंदेलखंड राज बनाने के लिए बहुमत नहीं है। राज कितने लोगों की समस्या है? पूरे हम बुंदेलखंडियों की समस्या है, किसकी समस्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। काउंटर सवाल, कितने हैं आबादी में? हम आबादी में कम से कम 7 करोड़ है। 5 करोड़ है नहीं, अब एमपी भी जोड़िए ना। आप ही का बात का जवाब दे रहे हैं। दोनों प्रदेशों को मिला के 5 से लेके 6 करोड़ हैं, इससे ज्यादा नहीं है। जिस देश में 130 करोड़ लोगों की समस्याएं सुलझ नहीं जा रही हों, उस पे पार्लियामेंट में एक मत 5 करोड़ लोगों के लिए कभी कोई पार्टी नहीं होगी। उसको लगना चाहिए ये देश की समस्या है, ये समाज की समस्या है, ये व्यवस्था की समस्या है, तो उस पर एक मत होकर आपको इमोशनली उनसे आप वोट गिरवा सकते हो। जो पार्टियां हमारे साथ थी वो भी अगला जवाब है। शिवसेना हमें छोड़ के चली गई, श्रोमणी अकाली दल हमारे पास नहीं है, टीआरएस हमारा विरोध कर रहा है, और सापा ने तो शुरू से ही कहा कि वो छोटे राज्य नहीं चाहते हैं। ये सब लोग, किसी के 18 राज्यसभा मेंबर हैं, किसी के 12 हैं, किसी के 11 हैं, किसी के 21 हैं, ये सब लोग छोटे राज्यों के विरोध में हैं। शिवसेना नहीं चाहती कि विदर्भ बने, इसलिए वो छोटे राज्यों के पक्षधर नहीं है। तो क्या हम लालीपाप से, बुंदेलखंड के लालीपाप से ही रह जाएंगे? नहीं बनेगा, हम ये मान ले, नहीं बनाएंगे। आपकी सरकार नहीं बनाएगी, हथियार डाल चुकी है आपकी सरकार। बिल्कुल नहीं डाल रही भाई, ऑफिशियली आपको बता। भाई राज्यसभा में आएगा नहीं, मतलब नहीं बनेगा बुंदेलखंड, राज्यसभा में आएगा नहीं। सर आप ही जवाब दे रहे हैं तो फिर मुझे नहीं, राज्यसभा में अगर नहीं आया बाई क्यों नहीं आएगा भाई? हम जीत रहे हैं यहाँ। कहाँ जीत रहे हैं? उत्तर प्रदेश जीत रहे हैं। अरे मान लीजिए जीत गए तो हमारा बुंदेलखंड बनेगा कि नहीं? हम ये चाहते हैं आपसे, बस और कुछ नहीं चाहते। 100% बनेगा। 2024 के पहले बुंदेलखंड बनेगा। उमा भारती जी ने भी कहा था 2.5 साल में बनेगा, नहीं बना था कि मैं बनवाऊंगी 3 साल के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, और ये उनका जुमला था। नहीं, मैंने आप कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात। उन्होंने कहा झूठ बोल, क्या 3 तलाक पर? एक मिनट यार, तो या तो आप तसल्ली रखो, मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? एक मिनट, क्या नाम है आपका? भैया बहुत डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक मिनट, इधर आओ, जाओ बाहर कर दीजिए। हम लोग पूछ रहे हैं ना यार, तुम क्या है बीच बीच में? कौन है? पता नहीं कौन है सर, जानते नहीं। हम लोग अखबार बेचने वाले हैं। पूरी दारू का चुनाव हुआ है जी, उम्मीद है इसमें हमारे राज्यसभा में बहुमत होगा जी, आप समझ रहे हैं। और एक अच्छी बात जो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को क्रेडिट जानी चाहिए, आपके पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने ही तो उठाया है पहली बार अलग बुंदेलखंड राज्य के लिए एक विधेयक उन्होंने लेके आए हैं, बिल लेके आए हैं। और उस पर जो सबसे बड़ी बात ये हुई है कि अध्यक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ने उस पर बहस करने के लिए कह दिया कि इस पर बहस होगी।
अब जो नया 11 या 13 तारीख से लोकसभा शुरू हो रही है, उसमें दूध का दूध हो जाएगा और पानी का पानी हो जाएगा। उस बिल पे हर पार्टी को अपना पक्ष रखना पड़ेगा। अगर बुंदेलखंड राज है और होना चाहिए तो क्यों इसके पक्ष में, और नहीं होना चाहिए तो इसके विपक्ष में। ये आपकी स्थिति साफ हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी आपको राज्यसभा में सहयोग देंगी। लोकसभा में जब वो बहस होगी तो हर पार्टी का उम्मीदवार चाहे 1 बोले 2 बोले, जितनी जिसकी तादाद होगी उसी हिसाब से वो बोलेंगे। तो लोकसभा में ही हमें पता चल जाएगा कि ये बिल आगे भेजने लायक है कि नहीं भेजने लायक है, क्योंकि उसमें ही तस्वीर क्लियर होगी। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि सहमति ना बने। देश की स्थिति अगर अच्छी होगी तो विदर्भा, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, इस पर बीजेपी की सहमति है, मैनिफेस्टो में है। मैंने 2 बार नहीं कई बार अमित शाह जी से जब बैठ हुई, बुंदेलखंड की बात हुई, राजनाथ सिंह को मालूम है। मोदी जी से मेरी इस बारे में चर्चा नहीं हुई, ना मैं इस बारे में कोई कमेंट करूंगा, लेकिन मोदी जी से नीचे हाराकारी में जितने भी लीडरशिप है सबसे बात हुई और सब बुंदेलखंड के राज के लिए। ना उन्होंने मुझे बोलने से रोका है। हाँ, उन्होंने कहा पार्टी फोरम पे आप ज़रूर अपनी बात रखिए, तो मैं रखूँगा। और मैं कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों के सहयोग से 2024 तक निश्चित जो पार्लियामेंट में जो विधेयक आया है, ये निश्चित ही आसार ये है, क्योंकि कोई भी पार्टी का मेंबर, सांसद बगैर पार्टी की पार्लियामेंट बोर्ड के परमिशन से अपना बिल नहीं ला सकते। सहमति पार्लियामेंट बोर्ड की होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ऊपर में सहमति बनी और उनको कहा गया कि अब आप इस बारे में, बुंदेलखंड के बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक कदम हम आगे तो बढ़े हैं। बुंदेलखंड विकास बोर्ड बना है। अगला बुंदेलखंड विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए हम लड़ रहे हैं कि अगला ये है कि साहब हमें संपूर्ण बुंदेलखंड का विकास बोर्ड चाहिए, जिससे हम बटे ना साहब, इधर का पानी उधर की बिजली, संपूर्ण बुंदेलखंड का विकास बोर्ड बने और उस पर चर्चा हो। सर बोर्ड नहीं चाहिए, बुंदेलखंड राज्य चाहिए। सीधी बात है। सर ये बताइए, बुंदेलखंड राज्य अगर बन जाता है तो किस तरीके से बुंदेलियों को फायदा होगा? इससे फायदा होगा या नहीं होगा, क्या है आपकी? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड की ग्रोथ आप आज तक में नेट बंद करेंगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या हो रहा है। क्योंकि सर एक मिनट सर, अब जवाब इतना बड़ा सवाल है, वो इकोनॉमिकल सवाल है। ठीक है, आपके पास 7 नदियाँ हैं, आपको पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि पानी अनुपात में जाता है। आपके पास 21 विधायक हैं, 21 विधायक और कहाँ पश्चिम में 136 है। तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यहाँ से जो आपका पानी है आपका डाइवर्ट होता है। आपका जितना भी खनिज है, जो आप ये गिट्टियाँ तोड़ रहे हैं, आपके पहाड़ जा रहे हैं कट के, ये सारे नोएडा, मेरठ उधर जा रहे हैं। इनका रेवेन्यू कहाँ किसको मिल रहा है? इतना पीनट्स बुंदेलखंड को, इतना प्रदेश को और इतना देश को। तब आपका राज्य होगा, आप तय करेंगे। यही मध्य प्रदेश के साथ जब झारखंड था, छत्तीसगढ़ था, तो छत्तीसगढ़ को लानत मलामत होती, फूको मरते थे। आज वही छत्तीसगढ़ उसी मध्य प्रदेश को बिजली बेच रहा है। इतनी बिजली है, उसके बाद इतना खनिज है। आपके पास रोजगार, आपके टूरिज्म का आप स्पॉट उठा के देखिए। आप यहाँ से चलिए देवगढ़, झांसी, ओरछा, खजुराहो, पन्ना, महोबा, चित्रकूट, ये सब आपके टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। इनका रेवेन्यू आपको पता ही नहीं कब का है। झांसी का पिछले साल का, इसी मार्च का, सॉरी, झांसी का जो रेवेन्यू है वो कानपुर से ज़्यादा है। आप जो सरकार राजस्व जो मिल रहा है, आपको पता ही नहीं क्या, ये तो सवाल ही नहीं होना चाहिए। हम इतने वन ऑफ द, जो कहेंगे सबसे ज़्यादा वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट्स में हम गिने जाएंगे अगर अभी रोक लग गई। अगर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद रोक लगी तो कटोरा आपके हाथ में है, तो वही होगी जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। क्योंकि पहाड़ आपके खत्म हो गए, नदियाँ का पानी, केन बेतवा नदी का पानी जाएगा, क्योंकि मॉनिटर आप नहीं कर रहे हैं ना। मॉनिटरिंग जो पावर है वो ऊपर है। जहाँ 136 सदस्य आ रहे हैं, जहाँ 122 आ रहे हैं, वो मॉनिटर, वो कहते साहब हमारी वजह से सरकार बन रही, 19-20 सदस्यों से थोड़ी बन रही है। हमें चाहिए, हमें अपनी जनता को खुश करना है, हमें वहाँ देना है, तो आप वहाँ भेजते हैं। आपका पूरा का पूरा खनिज दुनिया का सेकंड बेस्ट अब नाइट्स बनाते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से है, जो ललितपुर, चंदेरी, जाफलौन, चकोरा, इसमें है। आपको उसका कभी रेवेन्यू मिला है? 33,000 करोड़ केंद्र को, स्टेट गवर्नमेंट को मिलते हैं और 76,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को, पन्ना के ऑक्शन से। और पन्ना की हालत देख लीजिए क्या होती है। तो वो जब आपके पास स्टेट में आपके पास पावर नहीं है, आप स्टेट को खुद ओन नहीं करते हैं, आपके पास मैनेजमेंट नहीं है आपके अंदर, तो यही होगा।
ये केन बेतवा के पानी के लिए मैंने कहा क्या बुंदेलखंड को ठगा जा रहा है, लेकिन चूंकि सरकार की योजना है बहुत पहले की है तो वो हो गई है। अब आपका पानी यहाँ से जाएगा, आपको जो मिलना था वही मिलता रहेगा, लेकिन आप जो कहते होगे ना 7 नदियों का पानी वो भी अब दूसरी जगह माना जाए कि तेजी से विकास होगा यहाँ का, तेजी से विकास होगा। विकास तो हो रहा है। देखिए दूसरी तरफ मत जाइए, आपकी 4 लेन बन गई है, आपके पास एयरपोर्ट आ गया है। आप बताइए कहाँ में, इसके पहले क्या था आपके पास? बुंदेलखंड में इस बार 2 आपको एयरपोर्ट मिल गए, ललितपुर और चित्रकूट का एयरपोर्ट मिल गया। आपके पास 2 4 लेन बन गई हैं। अब आपके स्पीड हाईवे बन गए चित्रकूट से दिल्ली और दिल्ली से खजुराहो। आपके पास ललितपुर में, देवगढ़ में सबसे बड़ा केमिकल हब बन रहा है। अब ये तो नेट पे सब उठा के तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये बुंदेलखंड राज्य की मांग है, यहाँ के बुंदेलखंड वासी लंबे समय से कर रहे हैं, जो ये सरकारें यूपी की हो या एमपी की हो, रेवेन्यू कम हो जाएगा, ऐसा कुछ तो मंशा नहीं जिसके चलते ये बुंदेलखंड राज्य नहीं बन पा रहा है? सरकारों का रेवेन्यू कम हो जाएगा। हर आदमी का सत्ता का अपना एक मोह और होता है कि साहब मैं अपनी सत्ता छोटी क्यों करूँ? अगर मैं चक्रवर्ती राजा हूँ तो चक्रवर्ती रहूँ, मैं छोटी सी स्टेट में क्यों हूँ? ये हर आदमी की प्रवृत्ति है। लेकिन दूसरे बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिए तो ये पार्टी उस परिप्रेक्ष्य को नज़रअंदाज कर रही है। इसी ने ही अपना, जब इनका ही राज्य था, जब इन्होंने मध्य प्रदेश को बांटा था, तो ऐसा नहीं है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने इनके हालात को कितना मजबूर कर दें। आप लिखिए, उत्तराखंड ने इतना लिखा, हमारा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा सबसे पुराना आंदोलन है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पुराना उत्तराखंड का कोई आंदोलन नहीं था। वहाँ पे वहाँ के जर्नलिस्ट, वहाँ का एडिटर, सब एडिटर, प्रेस रिपोर्टर जो थे उत्तराखंड के भरे पड़े थे, और इतनी सी सुई करती थी वो कहते थे पहाड़ हिल गया, तो वो दिल्ली को लगता था यार उत्तराखंड में पहाड़ हिल रहे, तुरंत बना दूँ। अब ये तो आपकी कलम में मुझसे जितना बन पड़ता है, स्टूडेंट्स को जगाता हूँ, लोगों को जगाता हूँ, यहाँ का आदमी जागना ही नहीं चाहता। इतना तसल्ली बख्श हो गया कि हो गो बुंदेला जी बनवा दें, अब का करने यार, कहाँ निकलो जाओ हो जाए। जब तक हम और आप इस आग को नहीं बढ़ाएंगे ये गति ऐसी रहेगी। 1847 में पहली गदर हुई, 1853 में, और राजमिला में 1947 में। भगत सिंह मर गए बेचारे, बाकी तो सब खेती किसानी मजे ले ही रहते जिंदगी के। जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक सामूहिक हमारी जागरूकता नहीं होगी, ये मांग इसी तरह रहेगी। शंकरलाल मल्होत्रा मर गए, मैं मर जाऊंगा। यहाँ पे एक मोहन यादव जी थे, वो भी मर गए। एक आध दो वो तारा भी मर जाएगा बेचारा, ऐसे ही निकल डूब के। ये तो इट हैज़ टू बी अ कलेक्टिव। आज देखिए, गले की हड्डी निकाली थी उसने, चंद्रशेखर राव ने, तेलंगाना बनाने के लिए। 1000 से ऊपर ज़्यादा लोग मरे, उसने मजबूर कर दिया था। पूरी की पूरी कैबिनेट, किरण रेड्डी ने रिजाइन किया था, और फिर भी पूरे स्टेट के डिज़ाइन, पूरी पार्टी के डिज़ाइन के बाद भी वो तेलंगाना बना के लेके गया। उस तरह का आंदोलन करो, कल बन जाएगा, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप आंदोलन भी वो नहीं होगा प्रेम से, कलम से, प्यार भाईचारे से। तो भाईचारे का काम तो ऐसे ही होता है कि जब मन हुआ तो कर दिया, नहीं हुआ तो अरे हो जाए यार, खाए परेशान हो। हम पूरी ताकत से लगे। हम तो, आप ये सोचिए कि परसों कुछ झांसी में कन्वोकेशन था, हम मतलब हमारे, मैंने सीएम के उसमें बोला, सीएम ने कहा बुंदेलखंड की ज़रूरत नहीं। हमने कहा वो सीएम का ओपिनियन है, हमें बुंदेलखंड की ज़रूरत है, बुंदेलखंड हमें चाहिए। सीएम बुंदेलखंड की मांग क्यों करेंगे? नहीं, सीएम तो उन्होंने बुंदेलखंड, सीएम तो पूर्वांचल की मांग कर रहे थे। देखिए वो उनका सिस्टम है, पूर्वांचल की मांग। उन्होंने ये कहा था कि विकास चाहिए, तो हमने कहा कैसे अनुपात, हम देखिए हमारा अनुपात ही इतना कम है, विकास नहीं हो पा रहा है। बुंदेलखंड विकास किया 25 सालों से लगाए बैठा, यहाँ विकास ही तो नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है, यहाँ विकास ही नहीं हो रहा। और उस विकास के लिए दिल्ली पलायन करना पड़ता है, बॉम्बे लोग जा रहे हैं। अन्ना प्रथा से कई किसान जो है सुसाइड कर चुके, कई किसान जो है उनको हार्ट अटैक हो चुका। अन्ना प्रथा से अब तक निजात नहीं मिल पाई, वजह क्या रही? सर, सरकार ने गौ संरक्षण केंद्र, गौशालाएं, सब चीज़ें बनाई, लेकिन बावजूद उसके परेशान है किसान। उसमें हमारी किसानों की और हमारे आपस के बुंदेलखंड वासियों की नीयत भी शामिल है। जो गाय चिन्हित करनी थी, जो आवारा थी, जो अन्ना वाली थी, उनको छोड़ के अपने घर खुद की गैयां ही उन्होंने चिन्हित कर ली, जो 30 रुपये पर गाय मिल रही थी। देखिए, सरकार को हमेशा मत कोशिश, सरकार की जितनी कोशिश है वो करेंगे। अब देखिए, आज बैल का कोई उपयोग नहीं रहा, बैल आज सांड बन के घूम रहे हैं, आप नुकसान कर रहे हैं। अगर हम कहेंगे नहीं साहब ट्रैक्टर नहीं हम दे रहे हैं, ट्रैक्टर नहीं दे रहे हैं, आप बैलों पर खेती करिए, वो आपकी जैविक खेती होगी, बैल का भी उपयोग हो जाएगा,
तो कहेंगे साहब विकास रोक दिया, पंजाब में 5-5 ट्रैक्टर हैं, हमारे पास एक भी ट्रैक्टर नहीं। आप एक ऐसे उसमें अब जो नया जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को कहा था, वरन हम गांव ये जितने भी अन्ना प्रथा वाली गायें हैं या जानवर हैं, उनको हम जंगलों में एक ऐसा संरक्षण दे रहे हैं कि वो जंगलों में चरें, जंगलों में, और वहाँ पे केयर टेकर वो बुंदेलखंड विकास ने एक ये बताया। दूसरा हमने कहा कि इस गाय को मंदिर से जोड़ दीजिए, हर बड़े मंदिर में आप ये प्रेरित करिए कि साहब गाय को आप माता तो कहते हो, वो सड़क पे मारी मारी घूम रही है, मंदिर में 10 बांधो और हरा हरा घास उनको खिलाओ। ये भी दुआएं लो, भगवान से मूर्ति की दुआ ले रहे हो, गाय की भी दुआएं लो। तो ये उन्होंने कहा है। अब जो भी मंदिर सरकार के उसमें है, अधीन है, उसमें ये तय हुआ है कि 5 या 10 गाय मंदिर की उसके हिसाब से 5 या 10 गाय वहाँ रहेंगी, वहाँ पे घास जो भी होगा जो खिलाते हैं वो। तो इस तरह से कम जितने भी हमारे चिन्हित बड़े बड़े स्पॉट हैं गाय को वो, और एक बनने वाला हमने आपको बता दिया, 2 ये है, और तीसरा वो 30 रुपये वाला अब बढ़ा के शायद 50 रुपये हो जाएगा 10 तारीख के। सचिव तो सर बोलते हैं, हम जाते हैं गांव में, वो सचिव और प्रधान बोलते हैं कि चमन्नी आती ही नहीं है, और आप लोग कहते हैं कि आती है। वो जाती कहाँ है, बीच में खा कौन जाता है? ये बात आज तक हम लोगों को समझ में नहीं आई कि बीच में खा कौन जाता है। 10 तारीख के बाद तरक्की के आगे रथ पे बढ़ेंगे और बुंदेलखंड राज बना। सर नहीं आई तो क्या तरक्की हुई है कि हम नहीं पे बिलीव नहीं करते। मेरे चाचा की मूछें नहीं होती तो वो चाची होती है, ये तो हम मानते ही नहीं है। जानकारी ये आई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ में गुफ्तगू की है और इन्हें आभास है कि हम 2022 में सरकार में नहीं आ पा रहे हैं। किसको आभास? ये योगी आदित्यनाथ जी को। अरे उस गुफ्तगू की खुशबू आपको कैसे आ गई? आई हम लोग को आ जाती है सर। बड़ी लंबी नाक है। हाँ सर, लगभग 35 मिनट बाद वार्तालाप। अरे सर बड़ी सारी ऐसी बातें नहीं है सर। आप सर ये चुनाव जनता ने लड़ा है सर, हम लोगों ने। सर बता रहे पुताई करवा रहे हैं उसके कलर से। निवेदन है कि आप सारे पत्रकार बंधु बुंदेलखंड विकास बोर्ड के नाम पर मेरे या माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर एक पत्र लिखें और ये मांग करें, चूँकि बांदा ऐतिहासिक नगर है, हर जिले में अपना एक पत्रकार भवन होता है। आप लोगों को पत्रकार भवन होना चाहिए, पत्रकारों के लिए एक प्लॉट होना चाहिए, यहाँ पे आप लोगों की आवास और रहने की व्यवस्था हो। तो ये इस तरफ कदम उठाइए, आपका भी तो भला हो। आप बेचारे परेशान घूमते हैं दिन भर, कभी इस होटल में कभी उस होटल में। बड़े बड़े लोगों को आप बुलाइए पत्रकार भवनों में, आपके भवन में, वहाँ उनके प्रेस वार्ता हों। तो ये हमें भी ये तरक्की हमें भी लगे कि साहब हमने बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड के पत्रकारों के लिए एक सम्मान दिया और वो हमारे लिए इतने काम आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आज कल या 10 तारीख के बाद सम्मानित सभी पत्रकार वर्ग एक लेटर लिखें मेरे नाम से और एक सीसी मुख्यमंत्री के नाम सीसी मुझे कर दें। ये लड़ाई मैं आपकी लड़ूंगा। उरई में मैंने इसके लिए सहमति बना ली है, उरई का पत्रकार भवन के लिए पैसा बन गया। लेकिन एक काम आपको करना है, नगर पालिका से प्लॉट आपको लेना पड़ेगा, वो मिल जाएगा सर। बस। तो बाकी पैसे स्ट्रक्चर के लिए, फर्नीचर के लिए, ये मेरी जो सर नहीं देगा हम उसकी कवरेज बंद कर देंगे। अब वो अगर पत्रकारों के लिए हमारी कोई व्यवस्था नहीं करता तो फिर हम